दरभंगा से हैं, राजस्व भूमि सुधार विभाग से संबंधित। हाँ जी सर। बिहार सरकार ने तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सड़कें बनवाई। सड़कें तो बन गई, उसके किनारे अच्छे बिल्डिंग्स भी बन गए, आपको कहानी भी मिल गई। हमारा कहना है कि सरकार को जो राजस्व मिलता है वो वही जोत की जमीन का मिलता है। वहाँ तो बड़ी इमारत खरीदी, जमीन वालों ने इमारतें खरीद कर बिल्डिंग्स, कहीं मकान बना लिया, कहीं दुकान बना लिया, कहीं बैंक कॉलोनी बना लिया, बहुत सारे प्रतिष्ठान लेकिन सरकार को वही जमा मैसेज 5 रुपये सालाना मिल रहा है, जमीन की लगान नहीं। मेरा कहना है कि सरकार अगर जमीन की लगान भी उसको इस तरीके से निर्धारित करे कि जहाँ उसका संरक्षण हो जाए कि कहाँ दुकान बने, कहाँ मार्केट बने, कहाँ बैंक बने, तो इस प्रकार से सरकार को राजस्व की अधिक बढ़ाएं। तो बड़ा अच्छा सुझाव है। जब आप ये एक्वायर करते हैं जमीन, तो उस समय लोग क्लेम करता है कि खेती का नहीं, हमारा ये है कॉमर्शियल है, कोई कहेगा आवासीय है, कोई कॉमर्शियल है करके ज्यादा क्लेम करता है कंपनसेशन। ये तो इनका बड़ा मौलिक सुझाव है कि हम जमीन का जो लगान लेते हैं तो डिफरेंट कैटेगरी में लगान की अगर राशि हम लोग निर्धारित करें तो लगान से ही पता चल जाएगा। जिस दिन एक्विजिशन होगा उस दिन मालूम हो जाएगा कि आपकी जमीन का उपयोग क्या है। ये आइडिया इनका बहुत ठीक है, आप इनसे डिस्कस करिए, बढ़िया करिए, आइडिया दे। इसका विस्तार हो सकता है कि कल जब जमीन एक्वायर करते हैं तो उस समय जो क्लेम होता है वो भी वेरीफाई हो जाएगा कि भाई आप लगान कैसा दें। तो इसमें एक्ट का जो प्रोविजन है उसको देखना पड़ेगा, मदद एक्ट के प्रोविजन में देखना पड़ेगा कि इस तरह के विभिन्न प्रकार के उपयोग। वैसे तो आप इजाजत देते हैं जमीन का ये क्या उसको करते हैं रूप बदलने पर वो क्या कन्वर्सन के लिए तो आपका है कोई नियम, लेकिन लगान के लिए कोई ऐसा नियम है या नहीं? उस तरह का नियम बनाया जा सकता है कानून तौर पर या नहीं, ये विचार करने वाली बात है। ये तो अचानक ही बहुत अच्छा किया, जिससे तो बैठते हैं एक आइडिया खत्म हो क्या ये पढ़ाई बहुत जगह प्रॉब्लम संख्या बढ़ा देता है। अब सड़क बन गई या व्यावसायिक हो गया, पहले नहीं था व्यावसायिक हो गया तो लगा भी व्यावसायिक रेट में चला गया। नेशनलाइज्ड बैंक ठीक है ना, तारीख तो 2 हाथ से आइडिया तो किसी की बता रहे इस पर एग्जाम किया जाएगा, इसके कानूनी पहलू को बगैर देखे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसका संवैधानिक पक्ष और कानूनी पक्ष देखकर आपका जो आइडिया आपने दिया उसको जरूर ठीक है। बहुत धन्यवाद। क्रम संख्या 18 श्री आशीष भारद्वाज अररिया से हैं। 18 संख्या 18। हाँ बोला। मेरा सवाल है, सुझाव है कि नगर जो भी क्षेत्र नगर परिषद या नगर पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए, जिससे कि सरकार की खर्च बहुत कम हो जाएगी एवं अपराध का जड़ से खात्मा हो जाएगा। क्योंकि नगर पंचायत और नगर परिषद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये काम करती है। जैसे कि मेरा पूर्णिया और अररिया के बॉर्डर पे घर है, हमारे बगल में जलालगढ़ बाजार है जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं है। वहाँ रात्रि गश्ती और 12 चौकीदार प्रतिनियुक्त हैं, फिर भी चोरी की घटनाएं होती रहती है और लगभग 2.5 लाख का खर्च आता है। मात्र 40,000 के खर्च में पूरे बाजार में सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा। और इससे सर 40,000 के सीसीटीवी कैमरे से सर मैं मतलब मंथली 5,000 या 2,000 के मेंटेनेंस पे हो जाएगा और 2.5 लाख मतलब 2 लाख बताने की जरूरत नहीं। सीसीटीवी सब जगह लग रहा है, लेकिन आपका प्रश्न जलालगढ़ का जो म्युनिसिपल टाउन है, पहले पटना से शुरू होकर बॉर्डरिंग एरिया म्युनिसिपल टाउन
सीसीटीवी लग रहा है और आपका एक सुझाव थाना है, तो इंटार थाने में सीसीटीवी लगा। एक्चुअली सर जो एक और सज्जन बता रहे थे तुमको देखा कि तो एक्चुअली सर इससे होगा क्या, इसमें वो पर प्रवचन देना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरा तो पूरे तौर पर लग रहा है। जी सर, इसमें सर बहुत राजस्व की बचत होगी, 2 लाख इसका खर्च बताने की जरूरत नहीं, तो बता दिया। यहाँ तो दूर दूर से बता रहे हो, यहाँ तो लागू किया जा रहा, तो मालूम है खर्च क्या है। इससे कि सर आपका सुझाव जलालगढ़ बाजार में सीसीटीवी कैमरा लगाने का, यही है ना? ठीक है, कॉल कर लिए। इसमें जलालगढ़ की सर आबादी हाई स्कूल है और आए दिन बहनों और भतीजियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती रहती है सर, यही मेरा सबसे बड़ा सुझाव है सर। अररिया के पुलिस महकमा में सर बहुत भ्रष्टाचार और एक्चुअली सर भ्रष्टाचार है तो उसका नियम है, बहुत तरह के उसके तौर तरीके हैं। हमारे साथ एक घटना जनरल हुई थी बोलने सर। का जगह ही थोड़ी। जी सर, हमारे साथ एक घटना हुई थी सर कि मेरे भाई के ऊपर जानलेवा अरे लिख करके दो ना, ये तो सुझाव पढ़िए, तो कंप्लेंट हुआ। तो आप तो लोक शिकायत निवारण अधिकार में भी, प्राधिकार में भी कंप्लेंट दे सकते हैं। हमारी सुझाव ये है सर कि इससे आपका सुझाव है जलालगढ़ पूर्णिया में सीसीटीवी कैमरा लगाए। जी। बस ठीक, आगे बढ़िए। क्रम संख्या 19 श्री शुभेंदु कुमार बेगूसराय से हैं। गृह विभाग इससे पारदर्शिता आएगी सर। अरे यार, तो पारदर्शिता ही हम लोगों को बताइएगा, हम तो दिया सब थाना में लग रहा है। थैंक यू सर। अभी हड़बड़ाइए मत, आप काम पूरा कर लीजिए। कहाँ है सिक्योरिटी को बुला दिया, सिक्योरिटी को बोलिए। शिकायत करता है उनका नोटिफिकेशन भी होना चाहिए, ईमेल आईडी से आएगा। बड़े लोगों का जो ऑर्डर कर देगा वो अपने आप में हम लोग अपना जारी किए हुए हैं वेबसाइट, आप शिकायत करें। शिकायत के आधार पर विज्ञापन भी निकला, शिकायत के आधार पर संबंधित आपसे संपर्क करें और संपर्क कर आपकी जो समस्या है उससे सही अपना प्रेषित होता है, दर्ज करके सूचित करेंगे। और अगर बहुत ये साधारण बात है, स्टेशन जारी एंट्री लाइन करेगा, उसकी अपलोडिंग का काम चल रहा है। एक तरह से अपलोड करा लेते हैं, कंप्लेंट बिहार ही एक ऐसा प्रांत अपने जानते हैं, दूसरा प्रांत कार्य हुआ है एक का काम है काम देखना और एक का काम है अब थाने में ये मार्ग है, ये सब एसआई सिर्फ और सिर्फ काम करेगा जांच का, और ये करेगा इसलिए बिल्कुल पाइप पर फिट कर दिया, वो निर्धारित है कि से कोई करेगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज है, इन्वेस्टिगेशन का अधिकार कानूनी तौर पर दिया गया है, न तो सरकार और न कोई और संस्था। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अनुसंधान को ये वर्षों डाले हुए हैं, शिकायत में भी डालती है, वो जाकर के एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि
कंप्लेंट के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं अगर होना है केस फाइनल होने लायक है फाइनल और चार्जशीट अपना अंदर देगा वो जमानत हो जाएगी ऐसे काम नाराज हो रहे हैं सिस्टम से पूरा नाराज है हम नाम दे सकते हैं और नहीं भाई आप ऑनलाइन प्रक्रिया आपको वही कोर्स दिया जाएगा जिस पर आपको सजा किया जाता है देखा जाता है कुछ रखा जाता है संबंधित संगठन पदाधिकारी उनसे जो है सर प्रमाणित करा दिया प्रक्रिया है कॉपी निश्चित करने के लिए पेपर में बैठ के एक बार कन्या अधिकारी द्वारा इसका पालन न किया जाए इसके लिए यह बहुत विस्मयकारी और हास्यास्पद तो आप इस पर अलग से आप शिकायत उसकी दर्ज कराएंगे विशेष जानकारी पुलिस का अलग से जिसमें अपर अधिकारी पीछे कीजिए ना इसको पीछे कर दीजिए ना का पट्टी मार आईजी करें और डीजी प्रोवाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर स्वाभाविक से उनका अधिकार मिला सारा हादसा में अपने पीछे मानो चीफ मिनिस्टर उस विभाग का कोई कर्मचारी प्रश्न पूछने के पहले भी थोड़ा अरे ठीक है हाथ से डाउन है कैसे तो हो गया जूम कौन सी करना है जूम को फिक्स करना है तो जूम होता है इसमें इधर उधर घूम रहे हैं तो जो था वहीं पर देख लीजिए
वो तो यूट्यूब पर होगा। ये मेरा काम नहीं है कि हम किसी फंक्शन में बोल रहे हैं उसको हम रिपीट करें। ये तो आपका दायित्व बनता है, अगर इंटरेस्टेड है देख लीजिए। सारे मीडिया के लोग थे और हम समझते हैं आपके पीटीआई वाले लोग भी रहे होंगे, हो सकता है, क्योंकि चिदम्बरम साहब का बुक रिलीज फंक्शन था। इंडियन एक्सप्रेस में जो उनका हर संडे को आर्टिकल छपता है, पूरे साल का संकलन था। चिदम्बरम साहब ने मुझसे कहा था कि उस दिन आप उपस्थित रहिए। मैं दिल्ली में था, मैं उपस्थित था और वहाँ पर समारोह में एक पैनल डिस्कशन था। बरखा दत्त थी और बाकी चिदम्बरम साहब खुद थे, सीताराम येचुरी थे, कपिल सिब्बल साहब थे और हम। बरखा दत्त कुछ सवाल पूछ रही थी, उसका जवाब लोग दे रहे थे। यही पैनल डिस्कशन था, घंटा भर चला। लेकिन उन्होंने जो पूछा, क्या हमने कहा, हमको उसको न रिपीट करने की जरूरत है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का अधिकार आपको, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन हमसे पूछिएगा तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप पूरे कन्वर्सेशन को देख लीजिए और आपको जो मन करे इंटरप्रेट करिए। हमको उससे कोई, उस पर मेरा कोई एतराज नहीं, लेकिन गौर से सुनिए, एक शब्द सुनिए, उसका हो जाए। इसलिए उसकी न कोई मुझे दोबारा उन बातों को कहना है, न एक्सप्लेन करना है किसने क्या इंटरप्रेट किया, न उस पर कोई गौर कर, क्योंकि मेरा जो विचार है अगर कोई हमसे पूछेगा तो बता देंगे। और आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती जी के अवसर पर भी मैंने अपनी बात कही। 1 फरवरी को जब बजट पेश हुआ उसके बाद भी मैंने बात कही और वहां भी पूछा गया तो मैंने बात कही और वहां भी मैंने इस बात का उल्लेख किया कि मैंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर कहा। 1 फरवरी को बजट जब आया, पेश हुआ, उसके बाद हमने कहा। इसलिए आप चाहिए तो उसको भी देख सकते हैं, आप चाहिए तो 24 जनवरी के भाषण में अगर नहीं थे तो भी देख ले सकते हैं, 1 फरवरी भी देख सकते हैं। लेकिन अभी मेरा काम नहीं है कि एक चीज को हम रोज रोज और एक्सप्लेन करें। हमको कोई एक्सप्लेन नहीं, मेरा जो व्यू होता है हम उसको बहुत फ्रैंकली रखते हैं। नहीं, वो तो जवाब देना चाहिए, हमने तो कहा ही है। हमने तो मांग की है कि भाई इसका क्या फायदा हुआ, इसके बारे में देश की जनता को बताया जाना चाहिए। और अकेले नोटबंदी से काम नहीं चलेगा, बेनामी संपत्ति पर हिट करना पड़ेगा। काला धन अनेक प्रकार से है, कैश में काला धन एक सीमित मात्रा में है। जो सबसे ज्यादा काला धन है वह बेनामी संपत्ति में है, रियल एस्टेट में है, शेयर में है, विदेश में है, हीरा में है, सोना में है। तो उन सब पर हिट करना चाहिए और इससे काला धन को बाहर लाने की कोशिश होनी चाहिए। और दूसरी बात हमने यह भी कही थी कि इसके चलते जो कई प्रकार की परेशानियां लोगों को हुई, खास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिन लोगों को काम मिला था, वैसे बहुत सारे लोग काम से वंचित हो गए, तो उनको दोबारा काम मिले, इसके बारे में सरकार को स्पष्ट रूप से कोई न कोई काम करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने कही और हमसे जब पूछा जाता तो इन्हीं बातों को दोहराते। मुख्यमंत्री जी वो तो उनसे पूछिएगा ना, हम ही से पूछिएगा, अपने सवाल तो पूछने वाले से पूछिएगा। जवाब जिनको देना है वो देंगे ना, तो ये तो आपका काम है पूछना। मुख्यमंत्री आप लोगों को भी जवाब मांगने से भी फुर्सत नहीं, आप लोग सवाल करने वाले से ही जवाब मांगते हैं। इस मामले में कुछ विशिष्टता हासिल है। केंद्र के सत्तासीन लोगों को ये एक प्रिविलेज प्राप्त है, एक प्रिविलेज प्राप्त है। इसमें आप लोगों का कसूर नहीं है, जो चलाते हैं ना। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से बाथरूम वाला डॉक्टर मनमोहन सिंह पे रेनकोट पहन के आते हैं। अरे भाई हमने उस पर भी बोल दिया, कल भी। अब कौन किसने क्या कहा, मेरा काम नहीं है। आप जोर से बोलते हैं, जरा बात में दम होना चाहिए, खाली आवाज में दम नहीं। मैंने कल भी कहा, जो भाषा है
वो भाषा मर्यादित होनी चाहिए। और मैं तो अपने बारे में कह सकता हूं कि मेरे ऊपर अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग किया गया। मैंने अपनी मर्यादा नहीं भंगी। भाषा मर्यादित होनी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती में के लिए डिबेट, डायलॉग और अपोजिशन का काम है अपोज करना, सत्ता पक्ष का काम है अपना पक्ष रखना, लेकिन इसका पूरे डिस्कोर्स में भाषा ऐसी होनी चाहिए जो ऑब्जेक्शनेबल न हो, स्तरीय भाषा होनी चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। लेकिन कौन सी भाषा स्तरीय है, कौन सी भाषा स्तरीय नहीं है, ये फैसला तो आप ही लोग कीजिएगा ना। अब क्या करो, उधर तो मन नहीं भरा। किसी चीज को जिस तरह से पेश किया जाता है, परसेप्शन उससे बनता है। फैक्ट तो किनारे रह जाता है, परसेप्शन हावी हो जाता है। तो ये अधिकार आपका, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आप। हम लोग तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बोल रहे हैं कि भाई डिस्कोर्स जो हो, पब्लिक डिस्कोर्स हो, उसमें लैंग्वेज की मर्यादा होनी चाहिए। हमारा ये मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा के रथ को रोकने के लिए आप भी प्रतिबद्ध हैं? अरे यूपी का चुनाव यूपी में पूछ है यहाँ। आप तो ऐसा बच गया है जैसे लॉ कमीशन भेजा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर, आपने नोटबंदी का समर्थन किया था, लेकिन कल पी चिदंबरम जी कांग्रेस से कई बड़े नेताओं ने कहा कि ये पूरी बात हो गई। सर, ये अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। आपको लगता है कि आपने समर्थन किया है? सब इसके आपके किसी भी एंगल से 5 शब्द पूछिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो भी बोलते हैं एक बार बोलते हैं, डिटेल में बोलते हैं। हमने वो सारी बातें करी, उसका अर्थ निकालना, उसकी व्याख्या करना या आपके अधिकार क्षेत्र, लेकिन हम जो बोलेंगे वही बोलेंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस एंगल से पूछिए हम आपके उसको कौन क्वेश्चन करते हैं, लीडिंग क्वेश्चन। हम लीडिंग क्वेश्चन को इंटरटेन नहीं करते। सर, प्रश्न पत्र लीक मामले में विपक्ष सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा है, कह रहा है कि एसआईटी पे भरोसा नहीं है। अब कौन क्या मांग कर रहा है, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते। बुनियादी चीज है कि इसके मामले में समाचार पत्रों में खबर आई, एक दिन खबर आई, 2 दिन खबर आई। हमने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से बातचीत की कि ये क्या मामला है, इसको आप अपने स्तर से देखिए और अपने स्तर से देख करके इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए प्रॉपर। उन्होंने पूरे मामले को देखा, अधिकारियों ने जांच किया, उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, डीजीपी ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिया चीफ सेक्रेटरी को, और उस रिपोर्ट पर उन्होंने जो सिफारिश की कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, परीक्षा को रद्द कर दिया गया और जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। पटना के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की अध्यक्षता में वो पूरा काम कर रही है और निश्चिंत रही। आप लोग चूंकि लोगों का बयान छापते हैं, एक तो 24/7 है आप लोग, और दूसरा 24 पेज हो गया है आपका, तो और तो कुछ काम है नहीं। आप ये बताइए, जांच नहीं, हमने क्या कहा, इन्वेस्टिगेशन। यही हुआ इंटरमीडिएट के मामले में जो विद्यालय परीक्षा समिति का मामला हुआ, 4 दिन के बाद हमने सबको बुलाया और कहा ये जांच का विषय नहीं है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और देख लिया क्या नतीजा आया और कितनी जल्दी नतीजा आया। और उसी तरह से इस मामले में किसी के मांग की जरूरत नहीं है। तो अखबार में छपता है तो लोग बयान नहीं देगा तो छपेगा, कुछ बात छपेगी तो उस पर बयान देगा तभी ना उसका नाम छपेगा। अब बिहार में कतिपय ऐसे नेता हैं जो अपना नाम अगर अगले दिन अखबार में नहीं देखेंगे तो बड़े ही, जिसको कहिए कि वो दुखी रहेंगे। तो आप लोग अच्छा करते हैं, उनको दुख से उबारते रहते हैं, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। इस पर एक्शन हो रहा है और सख्त एक्शन हो रहा है। उसमें आप जानते हैं मेरा शुरू से सिद्धांत है, हमारा न किसी को बचाने में विश्वास है न किसी को फंसाने में विश्वास है। कानून अपना काम करता, कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा, गलत काम करेगा तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कोई भी हो, XYZ, चाहे जिस स्तर पर कोई हो, उसको कोई किसी को भी विशिष्टता हासिल नहीं है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इसलिए पुलिस को ढंग से
अनुसंधान करने दीजिए। जितनी बातें सामने आ रही है उतनी दूर तक कार्रवाई बढ़ती जा रही है और इसको पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर छोड़ना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी के साथ और पूरे जिसको कहिए कि नियम के मुताबिक अगर नहीं होता तो कतिपय लोगों पर तो गाज नहीं गिरती। तो इसलिए बाकी जो चीजें करने दीजिए। कौन क्या बयान देता है उसके चक्कर में यही नहीं कहेंगे मत पड़िए जो 24 पेज आपको भरना है, 24/7 दिखाना है आपको, तो आपका अधिकार है। लेकिन सर सहयोगी भी आपके कुछ हैं जो सवाल उठा रहे हैं। नीतीश जी, पटना में इसका भी कारण बस आपका 24/7 आप लोग जिसको चाहते हैं उभारते रहिए। पटना में जो नौका आपका स्पेस फिलअप होगा, लेकिन बकवास करने वाले लोगों का स्पेस सिमटता चला जाता है। ये आप जान लीजिए। पब्लिक लाइफ सर पब्लिक लाइफ में मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। पटना में जो नौका दुर्घटना हुआ था उसमें सरकार को जांच रिपोर्ट उसकी मुख्य बातें अभी मेरे सामने जांच रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने इधर-उधर समाचार में, हम तो 2 दिन बाहर थे, सुने थे कि जांच रिपोर्ट आई, हमारे सामने आई नहीं है। तब कोई है देखिए। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री ने कहा था लोकसभा चुनाव के समय कि बिहार को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल एक्सेशन, स्पेशल असिस्टेंस। तो अब कितना दिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल का हो गया, 2 साल से ऊपर, तो अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो क्या पहले जैसे एक अभियान चलाया गया था स्पेशल स्टेटस के लिए, तो फिर कुछ ऐसा अभियान करेंगे या कोई दवा बनाएंगे? हम जो भी करेंगे आपको बता देंगे। लेकिन ये प्रश्न हमसे पूछने के बजाय 2.5 साल से ज्यादा हो गया है, जिनका रोज बयान छापते हैं ना 2-2 पेज, उनसे पूछिए। उनसे यही सवाल पूछना चाहिए। चुनाव के पूर्व किए गए वायदे का क्या हुआ? 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज, 40,000 करोड़ रुपए का पूर्व का तय किया हुआ काम, दोनों मिलाकर 1,65,000 करोड़ रुपए की योजनाएं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, क्या हुआ? 2.5 साल के बाद पूछना चाहिए। और हम लोग तो एक फोरम नहीं छोड़ते हैं जिसमें इस इशू को नहीं उठाते और निरंतर ये उठाते रहते हैं। लोगों के सामने, केंद्र के सामने ये बात रखते रहते हैं हर चीज। लेकिन ये बात तो आप लोग को जरा पूछना चाहिए। सर वो कॉलम तो रोज मिलता है। आप पीटीआई यूएनआई तो हम लोगों से जितना देर बात करें, वार्ता और भाषा, यानी हम लोगों की जो बात है वो मुश्किल से आप लोग 100-150 शब्द, वो भी बहुत हुआ, लेकिन बकवास को आप लोग 200, 300, 400 वर्ड में अब देते हैं, रिलीज करते हैं। ये आप लोगों का काम है। अपने इनर इवैल्यूएशन करिए। इंटरनल इवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। हमको कुछ नहीं कहना, हम इन सब बातों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन आपसे हमारा इतना फ्रैंक रिश्ता है कि हम कोई आरोप नहीं लगाते। लंबाई नापेंगे और अगर लंबाई नापने में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, हम दिखा देंगे। सर बिहार एसएससी और बीपीएससी जैसी जो भी परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं, उनका एग्जाम का शेड्यूल कुछ नहीं रहता है। कोई तो 4 साल, जैसे बिहार एसएससी हुआ 3 साल लग गए हैं। तो इनमें छात्रों की परेशानी होती है। जो छात्र ग्रामीण तबके के आते हैं, वो शहर में ट्यूशन कोचिंग के लेकर पढ़ते हैं, तो उस दरमियान उनको खर्च भी बढ़ जाता है, कोई छोड़ के चला जाता है। तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो एक शेड्यूल होना चाहिए? मेरे स्तर पर इसकी समीक्षा, आपको पता होगा 2015 के 20 नवंबर के सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मैंने पुनः, जो तो लगभग एनुअल हम करते ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो समीक्षा हमने की और उसमें इन सारे विषयों पर टाइम शेड्यूल, हमारी इच्छा है कि भाई बीपीएससी हो या कोई भी इस तरह की बॉडीज हो, उसको अपना शेड्यूल पहले घोषित करना चाहिए। यूपीएससी की तरफ बीपीएससी का शेड्यूल भी होना चाहिए और इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए और सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी और इस तरह के तमाम जो नियुक्ति करने वाली बॉडीज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज, उनके साथ विचार विमर्श करके
इस दिशा में कारगर कदम उठाने की पहल करने की है और कोशिश जारी। सर, हादीपुर की घटना के बाद बिहार भर के तमाम डॉक्टरों ने कल हड़ताल पर जाने का क्या किया है। डीएसपी के साथ कुछ कहा सुनी मारपीट की बात हुई, उसके बाद हर चीज की जानकारी आप हम ही से लीजिएगा, तब तो सारा डिपार्टमेंट को बंद ही कर देना चाहिए। अरे कोई पॉलिसी रिलेटेड इशू हो, कोई खास बात हो, बात करिए। एक इंसिडेंट के बारे में तो पता है, किस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, पहले बैकग्राउंड बता दीजिएगा तो जरूर उसके बारे में खबर लेकर के जानकारी लेकर के। सर, राजगीर में फिल्म सिटी का प्रस्ताव था, तुलसीदास जी से आपके अच्छे संबंध भी हैं। आपसे भी अच्छे हमारे व्यक्तिगत संबंध पूरे किससे, मेरी तरफ से पूरे किसी से नहीं। हाँ बताइए। राजगीर में फिल्म सिटी का प्रस्ताव था। हाँ है, प्रस्ताव क्या था, नहीं है, वो है, वो प्रस्ताव लाइव प्रस्ताव, उस पर काम आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो प्रस्ताव है और जीवित प्रस्ताव है और उस पर कोशिश हो रही है। जिनका आपने माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी का नाम, बिहारी बाबू का नाम आपने लिया, उनके साथ भी मेरा 1-2 राउंड डिस्कशन हुआ और फिर अधिकारियों ने भी उनके द्वारा प्रेषित कई चीज से जुड़े लोगों के साथ बातचीत की, लेकिन अपडेट मुझे नहीं। चलिए, कोई सवाल जबरदस्ती पूरा के गाँव में क्या अरे सामने सर, आप बात कर रहे हैं, कब आया? 5 मिनट का समय तो दफ्तरी में काम करते रहते हाँ, आपका जो मिला था अंग्रेजी वाला